नमस्ते। ग्रामर की दुनिया में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं कि अपने वाक्यों का हीरो कैसे चुनें। जी हाँ, ये सब एक्टिव और पैसिव वॉइस का खेल है और यकीन मानिए इसे समझना आपके लिखने का अंदाज ही बदल देगा। और ये जानकारी हम तक पहुंची है ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक पहल के जरिए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी भी कहानी में हीरो कौन होता है? वो जो कोई एक्शन करता है या वो जिस पर उस एक्शन का असर होता है? बस इस एक सवाल के जवाब में एक्टिव और पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा राज छुपा है। सारा खेल फोकस का है। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जब ग्रामर में वॉइस की बात होती है तो इसका आखिर मतलब क्या है। पता है, ये असल में वर्ब्स मतलब हमारी क्रियाओं की एक छिपी हुई सुपर पावर है। बहुत सिंपल है। वॉइस वर्ब का बस एक फीचर है। ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है, मतलब जो काम करने वाला है, वो एक्शन कर रहा है या फिर एक्शन उस पर हो रहा है। बस ये सब्जेक्ट और एक्शन के बीच का एक रिश्ता है और कुछ नहीं। और इस रिश्ते को दिखाने के दो मेन तरीके हैं और इन्हीं को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही कहानी को दो अलग-अलग एंगल से सुनाया जा रहा हो। इसे और आसान बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन हीरो है। सारा ध्यान उसी पर है जो काम कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में खेल पलट जाता है। यहाँ फोकस बदल जाता है और एक्शन का जो नतीजा है वो हमारा नया हीरो बन जाता है। जैसे एक एक्टिव वॉइस का उदाहरण देखिए। द डिजाइनर क्रिएट्स लोगोज। अब यहाँ पर हीरो कौन है? बिल्कुल साफ है, डिजाइनर। वही तो काम कर रहा है। सब्जेक्ट सबसे पहले है और एक्शन भी वही कर रहा है। अब चलिए इसी सेंटेंस को पलट देते हैं। ये बन गया, लोगोज आर क्रिएटेड बाय द डिजाइनर। देखा जादू। अब हीरो कौन है? लोगोज। हमारा ध्यान अब डिजाइनर से हटकर लोगोज पर चला गया, मतलब एक्शन के नतीजे पर। कहानी वही है, बस हीरो बदल गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव होता कैसे है? इसके लिए एक सीक्रेट कोड है। चलिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के 4 बहुत ही आसान से नियमों को समझते हैं। तो ये रहे वो 4 नियम जो इसका सीक्रेट कोड है। पहला, सेंटेंस का टेंस पहचानिए। दूसरा, टेंस के हिसाब से सही हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी सही हो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, मेन वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में ही आएगा। और चौथा, एक छोटा सा अपवाद है, एक एक्सेप्शन जिसे याद रखना है। कुछ टेंसेस जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। बस इसे अभी के लिए दिमाग में रखिए। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या बना? देखिए, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो अब हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाय और आखिर में रख देंगे पुराने वाले सब्जेक्ट को। है ना सिंपल? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन नियमों को एक्शन में देखने का टाइम है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, जैसे आखिरी वाला देखिए, द इंस्ट्रक्टर गाइड्स द स्टूडेंट्स। बदल गया द स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर में। बाकी एग्जाम्पल्स पर भी नजर डालिए। हर बार वही हो रहा है। ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, इज या आर जुड़ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। पैटर्न एकदम साफ है ना? तो ठीक है, अब तक जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने की बारी है। एक छोटे से चैलेंज के लिए तैयार? चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, द लाइब्रेरियन शेल्व्स बुक्स। अब जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? और सही जवाब है, बुक्स आर शेल्व्ड बाय द लाइब्रेरियन। देखिए, बुक्स हमारा नया सब्जेक्ट बन गया। बुक्स प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगा और शेल्व की थर्ड फॉर्म शेल्व्ड यूज हुई। बहुत बढ़िया। चलिए एक और ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, द शेफ प्रिपेयर्स मील्स। बस वही नियम लगाइए, फोकस को शेफ से हटाकर मील्स पर ले आइए। एकदम सही जवाब है, मील्स आर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। अगर ये भी सही कर लिया है तो समझिए कि एक्टिव से पैसिव में बदलने का कोड आपने क्रैक कर लिया है। तो ये सब सीखने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक और ग्रामर का रूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सुपर पावर है। और वो सुपर पावर ये है कि अब आप किसी भी सेंटेंस का फोकस कंट्रोल कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि कहानी का हीरो कौन होगा,
एक्शन करने वाला या फिर वो एक्शन खुद? ये एक छोटी सी चीज आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को बहुत ज्यादा असरदार बना सकती है। तो अब कहानी का कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। अब सवाल बस ये है कि आप अपने अगले सेंटेंस का हीरो किसे बनाना चाहेंगे, एक्शन करने वाले को या उस एक्शन के नतीजे को? चॉइस आपकी है।